नमस्ते दोस्तों, वेल्थ एंड वॉरफेयर हिंदी चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे ज्वलंत, संवेदनशील और विश्व की दिशा तय करने वाले विषय पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं, जो न केवल मध्य पूर्व की अस्थिर राजनीति को, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार शतरंज की बिसात पर एक चतुर और अनुभवी खिलाड़ी अपने मोहरे बड़ी सोच समझकर चलता है और सामने वाले को शह और मात के जटिल खेल में उलझा देता है, ठीक उसी तरह आज ईरान ने वैश्विक पटल पर एक ऐसी अप्रत्याशित और खतरनाक चाल चली है जिसने अमेरिका, इजराइल और यूरोप जैसी शक्तिशाली महाशक्तियों के माथे पर चिंता का पसीना ला दिया है। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने अत्यंत स्पष्ट और कड़े शब्दों में यह घोषणा कर दी है कि यदि किसी भी देश के व्यापारिक जहाज, मालवाहक पोत या कच्चे तेल के विशालकाय टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित गुजरना है, तो उसे प्रति जहाज पूरे $2 मिलियन यानी लगभग $20 लाख का भारी भरकम भुगतान करना ही होगा। आप जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसा संकरा और अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता जो पूरी दुनिया के तेल व्यापार की एकमात्र जीवन रेखा माना जाता है, जहां से प्रतिदिन दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है, वहां अब ईरान अपना स्वघोषित टोल टैक्स या यूं कहें कि खुलेआम अंतरराष्ट्रीय वसूली अभियान चलाने पर पूरी तरह से उतारू हो गया है। इस पूरे हैरान करने वाले घटनाक्रम को देखकर बरबस ही हमें हमारी वह पुरानी और सटीक हिंदी कहावत याद आ जाती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास उस क्षेत्र में सैन्य शक्ति और सामरिक बढ़त है, वह ये आज के समय में अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर अपने मनमाने नियम और कानून थोप रहा है। दोस्तों, भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स कोई बच्चों का सरल खेल नहीं है। यह अत्यंत जटिल, घुमावदार और कई रहस्यमयी परतों वाला विषय है, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। ईरान का सर्वोच्च नेतृत्व ये बात बहुत भली भांति जानता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की दुखती रग और उसका गला इस समय पूरी तरह से उनके हाथ में है और वह जब चाहे इसे बेरहमी से दबा सकता है। पिछले कुछ समय में अमेरिका और इजराइल की लगातार हो रही ताबड़तोड़ बमबारी और घातक सैन्य हमलों ने ईरान का अरबों डॉलर का भारी नुकसान किया है। उसकी कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें, गुप्त सैन्य ठिकाने और बुनियादी ढांचे अब राख के मलबे और खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था दशकों से पश्चिमी देशों के कड़े और दमघोंटू आर्थिक प्रतिबंधों के भारी बोझ तले पूरी तरह से चरमरा गई है और अब वेंटिलेटर पर है। अब ऐसी विकट और अभूतपूर्व संकटग्रस्त स्थिति में ईरान को अपना घर फिर से बसाने, अपनी सैन्य शक्ति को दोबारा खड़ा करने और अंतरराष्ट्रीय ब्लैक मार्केट से नए तथा अत्याधुनिक हथियार खरीदने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर नकदी और धन की सख्त आवश्यकता है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से अपने तजुर्बे से कहते आए हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है, और बिल्कुल यही आक्रामक रणनीति आज ईरान ने भी खुलेआम अपनाई है। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी साझा अंतरराष्ट्रीय संपत्ति को अपनी कमाई और ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा और अचूक जरिया बना लिया है, क्योंकि वह इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि दुनिया के तमाम देशों के पास अपने तेल के जहाजों को वहां से गुजारने के अलावा और कोई दूसरा सुरक्षित, छोटा और सस्ता विकल्प मौजूद ही नहीं है। मरता क्या न का रता। ईरान की खस्ताहाल और जर्जर आर्थिक स्थिति आज उसे मजबूरी और बौखलाहट में इस हद तक ले आई है कि वह अब अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों को ताक पर रखकर सरेआम समुद्र के बीचों बीच डाकुओं की तरह वसूली कर रहा है और पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी ताक पर एक समुद्री करने के लिए वारातिक समुद्री नियमों की तरह और खौफनाक चुनौती पेश कर रहा है। इसी बीच दोस्तों, एक और बहुत बड़ी, ताजा और चौंकाने वाली खबर ये भी सामने आ रही है कि दुनिया का स्वयंभू चौधरी यानी सुपर पावर अमेरिका, जो अब तक ईरान पर दुनिया भर के सबसे सख्त और कड़े व्यापारिक प्रतिबंध लगाता आया था और ईरान का तेल खरीदने वालों को धमकियां देता था, वह अब खुद अपनी ही बुनी हुई इस कूटनीतिक चाल में फंसकर भारी दबाव में घुटने टेकता नजर आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक से आसमान छूने लगी हैं और वर्तमान रियल टाइम अपडेट्स के अनुसार ये 110 से $115 प्रति बैरल के खतरनाक लाल निशान तक पहुंच गई हैं। और कई नामी अर्थशास्त्रियों और वैश्विक बाजार के विशेषज्ञों ने तो यहां तक गंभीर आशंका जता दी है कि अगर हॉर्मुज में हालात ऐसे ही तनावपूर्ण रहे तो ये जल्द ही $200 प्रति बैरल का ऐतिहासिक और डरावना आंकड़ा भी पार कर सकती हैं, जो वैश्विक मंदी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। अमेरिका की आम जनता इस समय भयंकर महंगाई, लगातार बढ़ती ब्याज दरों और गैस स्टेशनों पर आसमान छूती पेट्रोल की कीमतों से बुरी तरह त्रस्त और नाराज है और वहां की सरकार पर आगामी चुनावों को लेकर जनता का भारी आक्रोश और दबाव है। इसलिए
अपनी राजनीतिक साख बचाने और घरेलू अर्थव्यवस्था को ढहने से संभालने की भयंकर मजबूरी में अमेरिका ने गुपचुप तरीके से एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए ईरान के एक 140 मिलियन बैरल तेल पर से प्रतिबंध हटाने का मन बना लिया है और उसे वैश्विक बाजार में धड़ल्ले से बेचने की एक प्रकार से मौन स्वीकृति दे दी है। यह पूरी अजीबोगरीब स्थिति तो बिल्कुल हमारी उस सटीक कहावत को चरितार्थ करती है कि मुंह में राम बगल में छुरी। यानी एक तरफ तो अमेरिका दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए ईरान के सैन्य जनरलों और परमाणु ठिकानों पर ड्रोन से बमबारी कर रहा है, उनके नेताओं को निशाना बना रहा है, और दूसरी तरफ अपनी खुद की ऊर्जा जरूरतों और राजनीतिक मजबूरियों को पूरा करने के लिए बेशर्मी से उसी जानी दुश्मन देश के साथ व्यापार करने की चोर दरवाजे से राह भी खोज रहा है। सच ही कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और राजनीति के इस गंदे खेल में कभी कोई स्थायी दुश्मन या स्थायी दोस्त नहीं होता। यहाँ केवल और केवल अपने स्वार्थ और राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि होते हैं। दोस्तों, इस पूरे मध्य पूर्व के सुलगते और खतरनाक घटनाक्रम में अब रूस की एंट्री ने आग में घी डालने का काम किया है और उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कूटनीति की इस बिसात पर एक बहुत बड़ा और अचूक मास्टर स्ट्रोक पत्ता फेंका है, जिसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। हम सभी ये बात जानते हैं कि ईरान के पास बहुत सी खतरनाक और लंबी दूरी की मारक बैलिस्टिक मिसाइलें तो मौजूद हैं, लेकिन उन मिसाइलों को सटीक और अचूक निशाना लगाने के लिए जिस उन्नत, अत्याधुनिक और रियल टाइम सैटेलाइट नेविगेशन तथा जीपीएस तकनीक की आवश्यकता होती है, वो ईरान के पास खुद की विकसित की हुई नहीं है। ऐसे में रूस ने ईरान को अपना उच्च क्षमता वाला सैन्य सैटेलाइट डेटा और पल पल की खुफिया जानकारी देना शुरू कर दिया है, जिसकी मदद से अब ईरान की पुरानी मिसाइलें भी बिल्कुल अचूक और घातक हो गई हैं और वह अमेरिका के मध्य पूर्व में स्थित संवेदनशील सैन्य ठिकानों, गुप्त नेवल बेस और गश्त लगा रहे युद्धपोतों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी यानी 100% सटीकता के साथ अपना निशाना बना रहा है और उन्हें भारी जान माल का नुकसान पहुंचा रहा है। रूस ने इस सामरिक मदद के जरिए अमेरिका को एक सीधा, स्पष्ट और कड़ा प्रस्ताव दिया है कि एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। यानी यदि अमेरिका यह चाहता है कि रूस ईरान को यह खतरनाक और सटीक खुफिया जानकारी तथा सैटेलाइट डेटा देना तुरंत बंद कर दे, तो इसके बदले में अमेरिका को भी यूक्रेन को दी जाने वाली तमाम सैन्य, हथियारों और आर्थिक मदद को उसी पल से बंद करना होगा। यह अंतरराष्ट्रीय ब्लैकमेलिंग और कूटनीतिक सौदेबाजी का एक बिल्कुल नया, आधुनिक और खतरनाक स्तर है, जो शीत युद्ध के बाद पहली बार खुलेआम देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरी खौफनाक कहानी में सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न ये उठता है कि क्या ईरान की सरकार को $2 मिलियन की वह भारी भरकम फिरौती या टोल टैक्स देने के बाद भी व्यापारिक जहाजों और उनके चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा की सचमुच कोई पुख्ता और लिखित गारंटी है? अंतर्राष्ट्रीय रक्षा मामलों और सामरिक सुरक्षा के कई बड़े और अनुभवी विशेषज्ञों का यह स्पष्ट और डरावना मानना है कि ईरान की कुख्यात मोज़ेक डॉक्ट्रिन यानी उनकी विकेंद्रीकृत सैन्य रणनीति के कारण जमीनी और समुद्री स्थिति और भी अधिक में अपनी करीब बने रहेगी, खतरनाक, अप्रत्याशित तथा अनियंत्रित हो चुकी है। इस मोज़ेक डॉक्ट्रिन के तहत किसी भी बड़े विदेशी हमले या तेहरान में बैठे केंद्रीय नेतृत्व के संचार टट जाने की स्थिति में ईरान की सेना और विशेष रूप से उनकी सबसे खूंखार विंग इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के विभिन्न हिस्से, छोटी नौसेना इकाइयां और स्थानीय मिसाइल कमांडर पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और उन्हें अपने स्तर पर निर्णय लेने और दुश्मन पर हमले करने की पूरी खुली छूट दी गई है। अब आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, यदि कोई बड़ी शिपिंग कंपनी या कोई देश किसी तरह तेहरान में बैठी केंद्रीय सरकार के बैंक खातों में $2 मिलियन का भुगतान कर भी दे, तो इस बात की आखिर क्या और कौन गारंटी लेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किसी दूर दराज के इलाके में समुद्र की लहरों के बीच अपनी छोटी सी गनबोट और एंटीशिप मिसाइल लेकर तैनात कोई स्वतंत्र, सनकी और कट्टरपंथी कमांडर उस जहाज पर अचानक से हमला नहीं करेगा या उसे डुबाने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ तो पूरी तरह से अंधेर नगरी चौपट राजा वाली अराजक और भयावह स्थिति पैदा हो सकती है, जहां भारी भरकम पैसा चुकाने के बाद भी आपकी जान और आपके करोड़ों डॉलर के कीमती माल का खतरा ज्यों का त्यों बना रहेगा और आपकी सुरक्षा केवल और केवल भगवान भरोसे ही रहेगी। इसके साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान की नौसेना और IRGC के पास आज ऐसे आधुनिक और घातक कामिकेज ड्रोन हैं, जैसे कि कुख्यात शहीद 136 और ऐसी तेज गति वाली क्रूज मिसाइलें हैं जो राडार की पकड़ में भी आसानी से नहीं आती हैं और पलक झपकते ही तबाही मचा देती हैं। जब ये छोटे छोटे हथियारों से लैस स्पीड बोट्स का एक बड़ा झुंड किसी विशालकाय और धीमी गति से चलने वाले तेल के टैंकर को चारों तरफ से मधुमक्खियों की तरह घेर लेता है,
तो उस निहत्थे जहाज के पास बचने या भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। इसे आप समुद्र की एक नई प्रकार की आधुनिक गुरिल्ला युद्ध नीति भी कह सकते हैं, जिसका तोड़ अभी तक पश्चिमी नौरांत है सेनाओं के पास भी पूरी तरह से नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इस पूरे वैश्विक भूचाल की भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो स्थिति हमारे लिए भी बेहद चिंताजनक है। हमारा प्यारा भारत अपनी कुल ऊर्जा और तेल जरूरत का लगभग 80% से अधिक हिस्सा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, और उस भारी आयात का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजिंग है कि संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। यदि यहाँ इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की छोटी सी भी रुकावट आती है, युद्ध छिड़ता है या तेल के जहाजों का सुरक्षा बीमा खर्च और परिवहन का भाड़ा रातों रात बेतहाशा बढ़ता है, तो इसका सीधा, भयानक और दर्दनाक असर भारत के हर एक आम नागरिक की जेब और रसोई पर पड़ेगा। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम रातों रात आसमान छूने लगेंगे, जिसके फलस्वरूप माल ढुलाई और परिवहन महंगा होगा, और देखते ही देखते बाजार में सब्जी, दूध, राशन से लेकर हर छोटी बड़ी जरूरत की चीज की कीमतों में आग लग जाएगी और मुद्रास्फीति सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। इसीलिए दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ अमेरिका, ईरान या रूस की आपसी दुश्मनी का नहीं है, बल्कि यह आपके और हमारे घर के शांतिपूर्ण बजट और हमारी आर्थिक सुरक्षा से सीधा और गहराई से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मानव इतिहास गवाह रहा है कि जब भी किसी देश ने अपनी ताकत के नशे में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापारिक रास्तों को अवरुद्ध करने या उन पर अपना एकाधिकार जमाने का प्रयास किया है, तो उसके परिणाम हमेशा दुनिया के लिए विध्वंसक और खूनी युद्धों के रूप में सामने आए। आज पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या संयुक्त राष्ट्र जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हर बार की तरह सिर्फ मुखदर्शक बनी रहेंगी और निंदा प्रस्ताव पारित करेंगी? क्या चीन, जो ईरान का एक बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार, हथियारों का सप्लायर और उसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, वह इस पूरे संवेदनशील मामले में शांति के लिए कोई बीच बचाव करेगा, या वह भी रूस की ही तरह पर्दे के पीछे से अपनी कूटनीतिक रोटियां सेंकता रहेगा और अमेरिका को कमजोर होता देखकर खुश होगा? यह भी आज के समय का एक बहुत बड़ा और पेचीदा सवाल है, क्योंकि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते कभी भी यह नहीं चाहेगा कि वैश्विक पटल और विशेषकर मध्य पूर्व में अमेरिका का दबदबा और वर्चस्व पहले की तरह बना रहे। इसके अलावा चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना के सफल संचालन के लिए भी मध्य पूर्व की शांति और स्थिरता बहुत मायने रखती है। हमारी एक और बहुत ही पुरानी और सटीक कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, और आज वैश्विक राजनीति में रूस, चीन और ईरान की ये जो नई ताकतवर और सत्ता विरोधी तिकड़ी या धुरी बन रही है, वह पश्चिमी देशों और विशेषकर अमेरिका के लिए सदी का एक बहुत बड़ा और लाइलाज सिरदर्द बन चुकी है, जो उनके वैश्विक प्रभुत्व को सीधे तौर पर चुनौती दे रही है। दुनिया अब कूटनीति, हथियारों की होड़ और आर्थिक युद्ध के एक ऐसे खतरनाक और नाजुक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहां हर एक देश को अपना अगला कदम बहुत ही फूंक फूंक कर और भविष्य के दूरगामी परिणामों को सोच संभल कर रखना होगा, क्योंकि इस बार गलती की कोई गुंजाइश परिणाम कर दिया है नहीं है, और एक छोटी सी चिंगारी या गलतफहमी भी पल भर में तीसरे विश्व युद्ध का विकराल रूप ले सकती है, जिसमें कोई भी देश अछूता नहीं बचेगा। आज के इस अत्यंत विस्तृत, तथ्यपरक और गहन भू राजनीतिक विश्लेषण में हमने ये साफ तौर पर देखा और हर एक पहलू से समझा कि कैसे हॉर्मुज जल मरुमध्य जैसा एक छोटा सा समुद्री रास्ता आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा सुलगता हुआ युद्ध का मैदान बन सकता है, और कैसे ये एक अकेली घटना पूरी वैश्विक सप्लाई चेन को एक ही झटके में ताश के पत्तों की तरह तबाह कर रही है, रह सकती है। ईरान का यह दुस्साहसिक और आक्रामक कदम हमारी उस प्राचीन संस्कृत कहावत को भी बार बार याद दिलाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी क्या ईरान का यह आक्रामक और भड़काऊ कदम उसे वास्तव में लंबे समय में कोई आर्थिक मजबूती और कूटनीतिक जीत दिलाएगा, या फिर यह अंततः उसके पूर्ण विनाश, पतन और नक्शे से मिट जाने का कारण बनेगा? यह तो केवल आने वाला समय, परिस्थितियां और भविष्य का इतिहास ही तय करेगा। लेकिन इन सब अनिश्चितताओं के बीच एक बात पूरी तरह से निश्चित और अटल है कि भारत जैसे तेजी से विकास करते हुए और विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर देशों को अपनी ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल की निर्बाध आपूर्ति और आंतरिक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए अब पहले से कहीं अधिक सतर्क, भविष्य के लिए तैयार और अपनी नीतियों में पूरी तरह आत्मनिर्भर रहना होगा, ताकि ऐसे किसी भी अचानक आने वाले वैश्विक झटके या युद्ध की स्थिति का हमारी उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर कम से कम नकारात्मक असर पड़े और हमारी विकास यात्रा बिना रुके चलती रहे। इसके लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर भी तेजी से काम करना होगा। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद और विश्वास करता हूं कि आपको हमारा आज का ये अत्यंत गहन, विस्तृत, निष्पक्ष और बेबाक विश्लेषण जरूर पसंद आया होगा और इसने आपके भू
राजनीतिक ज्ञान में एक सार्थक वृद्धि की होगी तथा दुनिया के इस जटिल खेल को समझने में मदद की होगी। अगर आपको हमारी यह दिन रात की कड़ी मेहनत, गहराई से की गई रिसर्च और ये एकदम ताज़े रियल टाइम अपडेट्स पसंद आए हैं तो बिना देर किए इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक करें। ज्ञान बांटने के लिए इसे अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी बेबाक, सच्ची और महत्वपूर्ण राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर साझा करें कि आपके अनुसार क्या ईरान का ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर खुलेआम टोल टैक्स वसूलना उसकी कोई कूटनीतिक जीत है, उसकी मजबूरी है, या फिर ये उसकी एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल है जो उसे ले डूबेगी। और हाँ दोस्तों, वैश्विक रणनीतियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के छिपे हुए राज और युद्ध जगत की ऐसी ही सबसे सटीक, सच्ची, निष्पक्ष और सबसे तेज जानकारियों के लिए हमारे आपके अपने चैनल वेल्थ एंड वॉरफेयर हिंदी को अभी तुरंत सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही दिया गया घंटी का निशान यानी बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाले किसी भी अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो का अपडेट आपसे कभी भी मिस ना हो। ऐसे ही अपना अटूट प्यार, विश्वास और भरपूर समर्थन हमारे साथ हमेशा बनाए रखिए। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एक और अत्यंत धमाकेदार, रहस्यमयी और जानकारी से लबालब भरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, हमेशा सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।